तो चैप्टर इज चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या होता है सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्या होता है? देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना इस वर्ल्ड में, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था और आपने ट्रीज देखे थे कितने लंबे लंबे थे। और इस प्लेनेट पर, हमारे प्लेनेट पर जो व्हेल है वो सबसे बड़ा कंसीडर की जाती है, मतलब सबसे बड़ा एनिमल है। और सबसे बड़ा जो प्लांट था वो यूकेलिप्टिस देखा था, ठीक है, वो यूकेलिप्टिस एंजियोस्पर्म का था। आपने एंजियोस्पर्म नहीं पढ़े, खैर जिम्नोस्पर्म में वो रेडवुड पाइन, बहुत बड़े बड़े ट्रीज थे, ठीक है। एनिमल में एलिफेंट देख लो या कोई भी देख लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लो, ठीक है, एलिफेंट देख लो या व्हेल देख लो या ह्यूमन कोई देख लो, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट करा हुआ है सबने, ठीक है। तो सबकी लाइफ जो है वो सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है, चाहे कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सबकी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है। तो ह्यूमन की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया है कि हमारे अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 60 सेल होती है। वी हैव अप्रोक्सीमेटली दिस नंबर ऑफ सेल। और ये जो नंबर है ये बहुत ज्यादा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। आप अपनी एक सेल नेकेड आई से नहीं देख सकते। जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस जो होते हैं या एनिमल्स जो हैं, हम यूकैरियोट्स में आते हैं। और यूकैरियोट की सेल की एक साइज होती है, वो साइज आपको याद रखनी है कि हमारा सेल कितना छोटा होता है। सो यू कैन नॉट सी योर सेल विथ नेकेड आईज। तो एक सेल से, ओनली वन सेल से इतना ह्यूज नंबर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, मैं ह्यूमन की ही बात कर रही हूँ, ठीक है, बाकी में सेल का नंबर ज्यादा कम हो सकता है। पर हर ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, चाहे एंट हो चाहे मॉस्किटो हो, ठीक है, या चाहे एलिफेंट हो, ह्यूमन हो, प्लांट हो, सब पहले पहले एक सेल से ही अपनी लाइफ शुरू करते हैं और यहाँ तक पहुंच जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल स्टेज, या पहले हम सिंगल सेल्यूलर ही होते हैं हर ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद हो जाता है मल्टी सेल्यूलर। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या रीजन है कि सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर हो जाता है? तो हर ऑर्गेनिज्म के साथ यही है। और हाँ, वंडर तो होता है हमें कि ऐसा कैसे हो सकता है, वही हम पढ़ रहे हैं। तो हर सेल का एक, हर ऑर्गेनिज्म का या हर सेल का या हर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो इस वर्ल्ड में, तो हर ऑर्गेनिज्म में बेटा, हर ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना, ये हमने पढ़ा है, बिना सेल के मैं ऑर्गेनिज्म नहीं बोलूंगी। तो हर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर दो चीजें चलती है। एक तो चलता है सेल जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और दूसरा जो सेल है वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू थिंग्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये मैं थोड़ा सा, क्या है कि जो चीज मुझे समरी में बतानी चाहिए थी ना, मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ, ठीक है। एक चीज जो मुझे आपको समरी में बतानी थी वो मैं स्टार्ट में बता देती हूँ। तो हमारे अंदर भी बेटा, हम कोई भी सेल ले लो, मतलब प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, डॉग, कैट, रैबिट, मॉस्किटो, ठीक है, आपने बहुत सारे यूकैरियोट भी पढ़े हैं, उसमें आपने पढ़ा था ये डायनोफ्लैजिलेट्स एंड क्राइसोफाइट्स, फंगस वगैरह सब पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, मोनेरा को छोड़ दो, सिर्फ यूकैरियोट पर आ जाओ, ठीक है, मोनेरा या प्रोकैरियोट्स को छोड़ दो, उनकी बात फिलहाल में नहीं कर रही हूँ। तो अभी अपन किस पे आ गए हैं? अभी अपन आ गए हैं यूकैरियोट की बात करें, ठीक है। यूकैरियोट में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमल, ये सब आते हैं। तो हमारी सेल्स में दो तरीके की पावर होती है। एक तो सेल में पावर होती है ग्रोथ की, और एक सेल में पावर होती है रिप्रोडक्शन की। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो मैं बोलूंगी माइटोसिस होता है, और अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मैं बोलूंगी मियोसिस होता है। हालांकि वो कंसेप्ट आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो चीज समरी में बताने वाली थी मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस होता है, ठीक है, एक समरी पहले लेंगे अपन, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। तो माइटोसिस होता है बेटा जहां पर सेल जब डिवाइड होती है तो अपने जैसी ही क्या बनाती है, डॉटर सेल बना देती है। माइटोसिस होता है ग्रोथ के लिए, आपने पढ़ा है ग्रोथ का क्या मतलब है। ग्रोथ रिप्रोडक्शन नहीं है, इसके अंदर मास इंक्रीज होता है सेल का और नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। ये चीज अपनों ने पढ़ी है। क्या इंक्रीज होगा? या तो मास इंक्रीज होगा, या क्या इंक्रीज होगा? सेल का नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ हम अपन देख लेते हैं, ये एक सेल है आपकी, और इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ले लेते हैं, ठीक है। मैं सेल नहीं ले रही, ये सेल ही ले लेती हूँ, चलो, ताकि अपनों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। ये सेल है और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन थ्रेड के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपके सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड होता है, ठीक है।
हाँ, क्रोमेटिन थ्रेड की जो क्रोमेटिन थ्रेड बना होता है बेटा डीएनए से और प्रोटीन से, है ना, रिवाइज करोगे, पढ़ा है तुमने, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है, तो डीएनए पर ही हमारा फोकस रहेगा। प्रोटीन तो सिर्फ इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि वो डीएनए को क्या कर सके, बाउंड कर सके, ठीक है, नहीं तो वो इधर उधर क्रोमेटिन डीएनए फैला हुआ रहेगा। तो क्रोमेटिन थ्रेड की जो लेंथ होती है वो होती है 2.2 मीटर। अभी आपके 2 मीटर दे रखा है और 11th में और 12th में 2.2 मीटर्स है, बट बिल्कुल सही आंसर 2.24 मीटर है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि व्हेन अ सेल सपोज टू डिवाइड, जब आपकी सेल को किस फॉर्म में जाना होता है, डिवीजन में जाना होता है। सो व्हेन अ सेल सपोज टू डिवाइड, तो क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है, ठीक है, इसके अंदर डीएनए भी होता है और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन से हमें कोई फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, प्रोटीन का कोई कंसर्न ही नहीं है, डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है बेटा, ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि डीएनए डबल हो गया है। तो यहाँ पर मैं कलर जो है वो लेती हूँ, येलो ले लेती हूँ या रेड ही ले लूँ, ताकि बहुत अच्छा विजिबिलिटी आ जाएगी, है ना। अब क्या होता है कि ये क्रोमेटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं सिर्फ न्यूक्लियस सेल और न्यूक्लियस दोनों की बात कर लेती हूँ, चलो। तो क्रोमेटिन थ्रेड आपका क्या हो गया, डबल हो गया। जब हमारा क्रोमेटिन थ्रेड क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो डिवीजन में क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो इस तरीके की शेप ले लेता है। इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोसोम बोलते हैं। अब आपके अंदर, क्योंकि आप ह्यूमंस हो, आपके अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग, 2.24 मीटर लॉन्ग जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो 46 क्रोमोसोम बनाएगा। लेकिन एक्चुअली में आपके अंदर क्या हो चुका है कि डिवीजन होने वाला था, इसलिए आपका क्रोमेटिन थ्रेड डबल हो गया है। और अब आपका क्रोमेटिन थ्रेड हो गया बेटा 4.4 मीटर, ठीक है, यहाँ 2.2 मीटर लिखा है, 4.4 मीटर हो गया है। तो अब आपके अंदर कितने क्रोमोसोम बनने चाहिए, क्वेश्चन आता है कि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम बनने चाहिए। तो अभी आपके अंदर, आपके दिमाग में आएगा कि हमारे अंदर 92 क्रोमोसोम बनने चाहिए। नहीं, आपके अंदर 92 क्रोमोसोम नहीं बनेंगे। आपके अंदर जो क्रोमोसोम्स बनेंगे वो 46 ही होंगे, लेकिन हर क्रोमोसोम पर क्या हो जाएगी, डबल लोडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल लोडिंग हो जाएगी। लोडिंग का क्या मतलब है कि क्रोमोसोम तो आपके पास 46 ही बनेंगे। आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ ऑल क्रोमोसोम्स हियर। मैं यहाँ सारे क्रोमोसोम बनाने की कैपेबिलिटी में नहीं हूँ, क्योंकि इतना जगह और इतना स्पेस और इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपके 5 क्रोमोसोम बनाए हैं। तो मैं लोडिंग बताती हूँ कि ये डबल हुआ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये लोडिंग आ गई है। क्या आ गई है, लोडिंग आ गई है। क्रोमोसोम बेटा 5 ही कंसीडर किए जा रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम यहाँ मैंने 5 बनाए हैं, लेकिन लोडिंग कितने की बनाई है, मैंने उनके ऊपर 10 की लोडिंग बनाई है। मतलब लोडिंग डबल है, मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर डबल डबल क्या आ गया है, अमाउंट आ गया है। तो यहाँ पे 46 अगर आपके क्रोमोसोम बनते हैं 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड से, तो जब थ्रेड 4.4 मीटर लंबा हो जाएगा तो आपके क्रोमोसोम कितने बनने चाहिए, क्रोमोसोम तो 42 ही रहेंगे, लेकिन लोडिंग जो है वो कितनी आ जाएगी, 92 की, मतलब डबल क्रोमोसोम की लोडिंग आ जाएगी, ठीक है। 46 आपका नंबर है। 46 नंबर कभी नहीं बदलना चाहिए। जिस दौरान 46 नंबर बदला, ये समझ लेना कि तुम ह्यूमंस नहीं रहे, क्योंकि हर स्पीशीज का अपना एक स्पेसिफिक नंबर होता है। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। मैं समरी पहले बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में एक कैलकुलेशन फिक्स हो जाए कि हाँ किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इस बीच में साइटोप्लाज्म भी डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका 2.2 से 4.4 मीटर हुआ क्रोमेटिन थ्रेड, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, इट मींस डबल होना, रेप्लिकेट होना। और डीएनए रेप्लिकेशन वर्ड ज्यादा काम में लिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंसर्न हमारा डीएनए से ही है। तो ये तो हो गया है, ठीक है। तो आपका क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो डबल हो चुका है, जिसमें 46 क्रोमोसोम ही बनेंगे, लेकिन लोडिंग कितने की हो जाएगी, 92 की लोडिंग हो जाएगी। और यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म भी डबल हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट था बेटा, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और वो लिक्विड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो सारी चीजें थी, ठीक है। तो क्रोमोसोम में सिर्फ 4 ही बनाऊंगी मैं, 46 क्रोमोसोम नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। और टाइम वेस्ट है और स्पेस नहीं है इतनी, ठीक है। तो क्रोमोसोम 4 है, तो लोडिंग कितने की आ गई, यहाँ पर 8 की लोडिंग आ गई है, ठीक है। क्रोमोसोम 46 है, लेकिन लोडिंग कितने की आ गई है, 92 की आ गई है, ठीक है। तो हम जो है डीएनए को सी बोलते हैं, सी, ठीक है। 2C 4C। तो यहाँ पर जो है आपका डीएनए कितना बड़ा है, यहाँ पर यहाँ पर 2.2 मीटर है क्रोमेटिन थ्रेड, तो आपका डीएनए जो है 2C है,
ठीक है। तो 2C पर 46 क्रोमोसोम बन रहे हैं, लेकिन जब आपका डीएनए या क्रोमेटिन थ्रेड डबल हो गया है तो आपके अंदर जो अमाउंट है डीएनए का वो कितना हो गया बेटा, 4C हो गया है। लेकिन 4C पे भी क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदला है, ये तो लोडिंग है, मतलब डबल लोडिंग आ गई। साइटोप्लाज्म में भी क्या हो गया है, डबल हो गया है। अब क्या होता है कि सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगी, सेल विल डिवाइड इनटू टू। तो साइटोप्लाज्म में तो डिवाइड होगा ही, लेकिन साथ में क्या डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। सो साइटोप्लाज्म में तो मैं बहुत डिटेल में इस चीज को आपको बताऊंगी, ठीक है। आई विल टेल यू दिस इन डिटेल, वही मेरे को पढ़ाना एक्चुअली मैं आप लोगों को, कि मैं आपको बहुत डिटेल में सेल साइकिल और सेल डिवीजन बताने वाली हूँ। लेकिन एक कंसेप्ट मैंने आपके माइंड में डेवलप करा है कि आपको क्या पढ़ना है, तो समरी पहले ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो डबल लोडिंग थी ना, तो ये कितना है, क्रोमोसोम कितने बेटा, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर। लेकिन लोडिंग कितने की है, लोडिंग जो चल रही है वो 92 की चल रही है। लोडिंग कभी क्रोमोसोम का नंबर किसी हाल नहीं बदलता, वो 46 है तो 46 ही रहेंगे, ये ध्यान रखोगे। हर स्पीशीज का अपना एक स्पेसिफिक नंबर होता है। आपका 46 है, किसी का 16 है, किसी का 42 है, सबके अपने अपने नंबर होते हैं। अगर नंबर का अपने नंबर गड़बड़ा दिए तो आप इंसान नहीं हो, ठीक है। अब क्या होगा कि लोडिंग 92 की है, क्रोमोसोम 46 है, तो ये जो है 46 क्रोमोसोम जो है वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। और 46 जो क्रोमोसोम है वो क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं आपको क्रोमोसोम पढ़ा रही थी, याद करो जब मैंने आपको सेल वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्रोमोसोम ऐसे करके बताती हूँ और आपकी बुक में जो है वो इस तरीके के कई जगह दे रखे हैं, ठीक है। तो दोनों ही सही है, ये वाला भी करेक्ट है क्रोमोसोम और ये वाला भी करेक्ट है। ये क्रोमोसोम तब की बात है जब आपका सेल डिवीजन में नहीं जाना चाहता है, और अभी आपके सेल में 46 क्रोमोसोम बनाने की कैपेबिलिटी है, तो किसी एक क्रोमोसोम पर लोडिंग डबल नहीं है, ये अनलोडेड है, ठीक है। और ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये तब की बात है जब आपका क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो डबल हो चुका है, 4.46 हो चुका है, या 4C डीएनए कंटेंट कितना हो गया, 4C हो गया है, और आपका सेल जो है वो डिवीजन में जाना चाहता है। इस वजह से उसने क्या करा है कि क्रोमोसोम का नंबर तो 46 ही रखा है, ये मैं 5 ही काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5, आई विल काउंट लाइक 5, लेकिन इस पर लोडिंग डबल है, लोडिंग 10 की है, ठीक है। तो 46 है, लेकिन लोडिंग कितने की आ गई है, 92 का लोड आ गया है इसके ऊपर, एक पे डबल। तो ये ध्यान रखोगे, क्रोमोसोम कभी 92 किसी हाल में नहीं होता है, ठीक है। बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बुक में क्लियर कट दे रखा है, लोडिंग से नहीं दे रखा, उसने 2C और 4C वाले कंटेंट से बात करी है आपसे, बुक वाला ये बोलता है आपसे, बुक ने ये बात करी आपसे, ठीक है। तो बुक में क्लियर कट आइडिया है, बिल्कुल कभी भी डबल नहीं होता, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, 46 क्रोमोसोम थे और 92 की लोडिंग थी, लोडिंग डिवाइड हो गई है, तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम यहाँ पर आ गए हैं और 46 क्रोमोसोम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो एक जो मदर सेल थी, ये वाली सेल कौन सी थी, दिस वन इज नोन एज मदर सेल, और it divided into two daughter cell, it divided into two daughter cell, ठीक है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 6 बजे से पहले अगर जूम विंडो ऑफ हो जाती है, देन यू हैव टू कम अगेन, ठीक है। 6:55 से पहले मान लो, 6:55 नहीं, 5:55, 5:55 से पहले अगर ऑफ हो जाती है तो फिर आपको वापस आना, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, अपनी क्लास से 6 बजे तक, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा शुरू कहाँ से किया था बेटा, 46 क्रोमोसोम से शुरू करा था, इसके 2.2 की कितनी कैपेबिलिटी, 46, एंड अब कितना पर हो रहा है, 46 पर। तो इस तरीके के डिवीजन को क्या बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन है ये, माइटोसिस का डिवीजन है, और ये ग्रोथ के लिए काम में आता है, ये ग्रोथ है, इसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मास और नंबर क्या होता है, सेल का इंक्रीज होता है, ठीक है। तो नंबर तो एक से कितना बन गया, ये एक फर्स्ट सेल थी मदर सेल, और यहाँ पर दो डॉटर सेल आ गई हैं, ये एक डॉटर सेल है और ये दूसरी डॉटर सेल है। तो क्या हुआ कि एक तो नंबर बढ़ा, ठीक है, और सेल का मास इस स्टेज पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मास बढ़ने का क्या मतलब है कि ओवरऑल आप देखोगे तो आप पहले एक सेल के ऑर्गेनिज्म ही थे, और बदलते बदलते इसी पैटर्न से आप 10⁻60 सेल की स्टेज पर आ चुके हो, ठीक है। तो एक तो मास इस तरीके से भी हम कहते हैं कि इंक्रीज हुआ, क्योंकि इसका तो क्या ही मास है, इसका तो किलो में आ जाता है, 50-60 किलो के हो जाते हो, ठीक है। तो एक तो मास ये होता है, नंबर बढ़ रहा है तो नंबर के साथ मास बढ़ रहा है, सेल का पर्टिकुलर मास भी बढ़ रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी क्या हो रहा है बेटा, डबल हो जाता है,
एक तो साइटोप्लाज्म डबल है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड भी डबल है। ये 2C से 4C आ गया है, या 2.2 मीटर से 4.4 मीटर तक आ गया है। तो ये ग्रोथ का पैटर्न है, ये माइटोसिस, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, वो है मियोसिस। ठीक है, मैं उल्टा चल रही हूँ, जो मेरे को बाद में बताना था वो मैं आपको पहले बता रही हूँ। मियोसिस जो है बेटा, वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो सिंपल बता देती हूँ कि सारी सेल आपकी बॉडी की माइटोसिस में जाती है। आईज, नोज, ईयर, किडनी, लंग, कुछ टूट फूट हो गई, हेयर ग्रोथ, नेल ग्रोथ, ग्रोथ बोलते हैं ना। अब ये रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? नॉट एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, कुछ सेल, सिर्फ आपकी बॉडी की सम सेल, सारी सेल नहीं, सारी सेल रिप्रोडक्शन नहीं करती है। कुछ ऐसी सेल जो स्पेशल होती है वही रिप्रोडक्शन में जाएगी और मियोसिस करेगी। तो मियोसिस करने वाली सेल जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, ओनली अ फ्यू सेल, बहुत छोटी, जो बहुत कम सेल होती है आपकी बॉडी की, जो कि रिप्रोडक्शन में जाने के लिए इन्वॉल्व है या रिप्रोडक्शन करेगी। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि मम्मी पेरेंट्स में ये चीज रिप्रोडक्शन के लिए है। तो ये पेरेंटल बात में कर रही हूँ, मतलब पेरेंट्स हैं। ठीक है, फादर और मदर, दो पेरेंट्स होते हैं। तो मदर की कुछ सेल, सारी सेल नहीं, आईज, नोज, किडनीज नहीं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सेल होती है। इनका नंबर, न्यूक्लियस है वही, और इनमें वही 46 क्रोमोसोम का मटेरियल है, और ये फादर की सेल है और इसमें 46 क्रोमोसोम का मटेरियल है। ठीक है, ये स्टार्टिंग है। ठीक है, 46 को क्या बोलते हैं बेटा? 2n बोलते हैं। 2n का मतलब क्या है? डबल। ठीक है, डिप्लॉइड नंबर है। क्या है? 2n मतलब डबल, या इसको क्या बोलेंगे अपन? डिप्लॉइड बोलते हैं। अब क्या होता है कि इस तरीके से डिवीजन होता है, जो डिवीजन मैं आपको बताऊंगी, कि 46 से 4 सेल बन जाएगी 23 क्रोमोसोम वाली। ठीक है, 4 सेल बनेगी जिनमें 23 क्रोमोसोम होंगे। 4 सेल बनेगी जिसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। 23, पहले जो थी वो 40। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस यही आपको माइटोसिस मियोसिस में देखने को मिल गया है। ये डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये आपको देखने को मिल गया है। तो ये 23 की 4 सेल बन जाएगी। ठीक है, मैं इसकी फुटेज आपको, इसका PDF भेज दूंगी, जो क्लास वर्क में कर रही हूँ। यू विल गेट द PDF ऑफ दिस ऑन टुडे और बाय टुमारो। ठीक है, तो ये हो गया है। यहाँ पर बेटा मियोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? मियोसिस इज अगेन नोन एज रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन क्यों है? क्योंकि मदर और फादर, देखो पहले आपने जब माइटोसिस पढ़ी थी 46, या ठीक है, जिसके पास कैपेबिलिटी थी 46 क्रोमोसोम बनाने की, उसने 46 की ही 2 सेल बना ली। यहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न से बीच में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, वो मैं नहीं बता रही, मैं सिर्फ समरी बता रही हूँ ना। मैंने आपको अभी कहा कि इवेंट्स नहीं बताने, मैं बहुत अच्छे से डिटेल में जाके पढ़ाऊंगी अभी। तो ये 46 से स्टार्ट होके 23 की 4 सेल फादर ने बनाई, और ये सारी सेल ये काम नहीं करती है, ये रेस्ट्रिक्टेड जोन में ही ये चीज होती है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। थोड़ा सा आपने 10th में पढ़ा है ना? कहाँ पढ़ा है? 10th क्लास में पढ़ा है ना? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो टेस्टीज एंड ओवेरीज, है ना। तो ये जब एन नंबर आ गया ना, तो इसे बोलते हैं गैमिट। क्या बोलते हैं बेटा? गैमिट। और गैमिट का नंबर n होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? गैमिट। गैमिट हमेशा n ही होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो, जैसे फंगस था। हाँ, ग्रेमिट जो है वो हमेशा n नंबर पे ही जाते हैं। ठीक है, तुमने वो नहीं पढ़ा था गैमिटोफाइट, जिसमें पेरेंट ही nn चल रहा था, तो गैमिट तो हमेशा n ही होगा। अगर पेरेंट 2n है, ठीक है, ये मैं उन पेरेंट की बात कर रही हूँ जिनकी सारी सेल 2n है और कुछ सेल गैमिट बनाएगी। और कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं प्लांट्स के अंदर जिनके पेरेंट ही nn थे, वो थैलस था, गैमिटोफाइट था। ठीक है, थैलोफाइटा, वो थैलस गैमिटोफाइट पड़ा था, पेरेंट ही nn के हैं। तो पेरेंट अगर nn के होंगे तो उन्हें अपना गैमिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? उन्हें अपना गैमिट बनाने के लिए माइटोसिस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि माइटोसिस में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। ठीक है, माइटोसिस जो है ना, इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, मतलब इसके अंदर रिडक्शन नहीं है, जहां से शुरू करा है वहीं पर आकर के खत्म होता है। ठीक है, और जो मियोसिस होता है उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, इसीलिए इसे रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है,
तो अब गैमेट तो एन का ही है, पेरेंट पे डिपेंड करता है कि वो माइटोसिस पे जाएगा गैमेट बनाने के लिए या मियोसिस पे जाएगा। ह्यूमन की बात करें तो हम ह्यूमन तो डिप्लॉयड है, ठीक है, हमारे अंदर 2n नंबर होता है क्रोमोसोम का, तो हमारे को जब गैमेट बनाना पड़ता है तो फिर वो nn कंडीशन पर जाता है। ये गैमेट बेटा मदर और फादर के फ्यूज हो जाते हैं तो नया ऑर्गेनिज्म जो है वो 23 + 23 मिल करके 46 का नया इंडिविजुअल और n मिल करके 2n करके नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये न्यू ह्यूमन है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये वाला जो गैमेट हुआ ये क्या हुआ, मियोसिस हुआ, नया इंसान बना। जैसे ही ये इंसान क्या शुरू कर देगा, नया इंसान अपने सेल की ग्रोथ करेगा, तो अब ये क्या कहलाएगा, न्यू ह्यूमन। एक सेल का न्यू ह्यूमन है, ठीक है। इस ह्यूमन के पास कितनी सेल है बेटा, एक सेल है, बस एक सेल का नया इंसान बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, वापिस माइटोसिस का पैटर्न लेगा, क्योंकि इसे अभी रिप्रोडक्शन थोड़ी करना है, तो ये माइटोसिस का पैटर्न ले करके और कितना 1 से 2 1 से 2 1 से 2 1 से 2, ठीक है। तो यहाँ तक तो मियोसिस हो रही है, ठीक है। मदर फादर दोनों क्या कर रहे हैं, मिलकर के मियोसिस कर रहे हैं, दोनों के अंदर क्या पैटर्न जा रहा है, मियोसिस का पैटर्न जा रहा है, बोथ आर इन्वॉल्व इन मियोसिस। जैसे ही नया इन्होंने अपनी गैमेट बनाया, गैमेट फ्यूज हुए, जैसे ही नया ह्यूमन बना एक सेल का, वो माइटोसिस, एक मिनट, हाँ, आप में से एक स्टूडेंट आउट हो गया, हाँ, अगर आप में से कोई आउट हो गया है तो प्लीज राइट में, अगर गायब हो गए हो तो बता देना ताकि मैं वापस रिवाइज करा सकूं, ठीक है। वो एक सेल से वही 1 से 2 1 से 2 1 से 2 46 से 46 46 से 46 करते करते 10⁻60 तक पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल क्या होगा, वापस पहुंच जाएगा। तो यहाँ तक नया इंसान वापस पहुंचेगा, वो लड़का होगा या लड़की होगा, लड़का होगा तो भी वही रिप्रोडक्शन के लिए वही काम करेगा, और अगर लड़की होगा तो भी रिप्रोडक्शन के लिए वही काम करेगा, ठीक है। हाँ हनी बेटा, अगर कुछ आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, अगर कुछ छूट गया है तो मेरे को बता देना, ठीक है, मैं रिवाइज करा दूंगी उसे, कि छोड़ना नहीं है अपनों को, हर चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर बस ही नया इंसान है अब वो, ठीक है। तो ये जो है माइटोसिस जो होती है वो क्या होती है, माइटोसिस जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है। माइटोसिस आपका साइज, आपकी बॉडी का सेल का नंबर इंक्रीज करने के लिए, मास इंक्रीज करने के लिए या नंबर इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइटोसिस में, ठीक है। तो माइटोसिस कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, ये सिर्फ ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेयर ग्रोथ, नेल ग्रोथ आपने वर्ड सुना है, कोई कट गया, हाइट बढ़ानी है, ठीक है। एक सेल स्टेज से लेकर के, जब तुम एक सेल स्टेज पर थे, देख लिया तुमने मम्मी पापा की कैसी सेल लेते हो, ठीक है। उसके बाद एक सेल से बनते बनते 10⁻60 सेल तक तुम पहुंचे, हेयर भी बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, सब हो रहा है, ठीक है। इसके बाद भी नंबर बढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर ये एवरेज नंबर है। तो आपने माइटोसिस का पैटर्न एक्वायर किया हुआ था, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन पर जाओगे तो मियोसिस का पैटर्न एक्वायर करोगे। मियोसिस सब में नहीं होती, इट इज रेस्ट्रिक्टेड, हर सेल में नहीं होती, सिर्फ कुछ सेल हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब मियोसिस होती है, ठीक है, तो किसके लिए होती है बेटा, रिप्रोडक्शन के लिए होती है। मियोसिस में रिप्रोडक्शन का पैटर्न इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये मैंने एक पहले बताया है, अब मैं बात, ये मैंने जो पहले बताना था वो बाद में बता दिया, जो बाद में बताना था वो पहले बता रही हूँ, ठीक है। खैर मेरा अपना कंसेप्ट है, समझाने का तरीका है। चलो, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सेल का पैटर्न होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। आपने देख लिया है कि जब ग्रोथ होती है किसी भी सेल की, ठीक है, हेयर ग्रोथ जब हो रही है, हेयर काट दो, नेल काट दो, एक जो है आपके ऑर्गन वापस काटने के बाद वापस आता है, दैट इज लीवर। लीवर अगर हट जाएगा ना, थोड़ा सा हटा देते हैं, कभी खराब हो जाता है तो वापस आ जाता है। तो ग्रोथ क्या होती है बेटा, 1 से 2, बस यही पैटर्न चलता है, 1 से 2 1 से 2 1 से 2 1 से 2, ठीक है। इसे माइटोसिस बोलते हैं। नंबर सेम रहता है, नंबर क्रोमोसोम का सिर्फ आपके गैमेट में अलग हो सकता है, ठीक है। नंबर क्रोमोसोम का गैमेट में अलग हो सकता है, इसके n नंबर होगा, ठीक है। इसके अलावा हर सेल में 2n नंबर, और अगर गैमेट है तो कौन सा नंबर, n नंबर। फीमेल गैमेट को बोलते हैं बेटा एग, और फादर के गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टर्म्स रिलेवेंट कर लो, पहले पढ़ चुकी है उसे कहीं ना कहीं लाइफ में। सो ग्रोथ, ठीक है, डिवीजन वही 1 से 2, और नया जो है एक सेल बनी, ये सेल 2 में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब डिवीजन का पैटर्न मैं नहीं बता रही, ग्रोथ की बात कर रही हूँ तो माइटोसिस की बात करूंगी, फिर ये 2, ठीक है। दिस पैटर्न इज कंटिन्यूअस। कहीं कोई वोंड हो गया, हेयर काट दिया, नेल काट दिया, हाइट आपकी बढ़नी है, बॉडी में कहीं ना कहीं लगता ही रहता है चोट वगैरह, पुरानी सेल खराब होकर नई सेल बनती है, तो ग्रोथ का पैटर्न इस तरीके से चलता है। और ये एक जो है प्रोजेनी इस तरीके से चलती ही रहती है, ठीक है। डॉटर सेल भी रिप्रोड्यूस करेगी, ये मदर सेल हो गई,
गई, ये 2 डॉटर सेल हो गई, लेकिन अब ये सेल जो है वो मदर सेल जैसे बिहेव कर रही है, और ये मदर सेल जैसे बिहेव कर रही है। फिर ये दोनों हैं, ठीक है, ये मदर सेल जैसे बिहेव करेगी, फिर ये सब मदर सेल जैसे बिहेव करेगी। तो इस तरीके से सेल जो है इसका डिवीजन का एक साइकिल होता है, और सिंगल सेल जो है वो मिलियंस ऑफ सेल बना सकती है, ठीक है। सिंगल जो सेल होती है वो बेटा बना सकती है मिलियंस ऑफ सेल, मिलियन 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 सेल्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, सेल साइकिल में एंटर करते हैं अपन, ठीक है। वी आर एंटरिंग इनटू सेल साइकिल। क्या होता है सेल साइकिल? ये डिवीजन का ही पैटर्न है, वो ही पढ़ेंगे। माइटोसिस पढ़ा रही हूँ, मियोसिस अभी नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। मतलब अभी मैंने माइटोसिस स्टार्ट किया है, ठीक है। माइटोसिस समझ गए हो पैटर्न तो? मियोसिस अलग है, माइटोसिस अलग है, दोनों ही सेल डिवीजन है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, एक में 1 से 2 बन रही है, एक में 1 से 4 बन रही है, ठीक है। 4 बनने का रीजन भी तुम्हें पता चल गया कि हमारा नंबर क्या रहे, बराबर रहे, मम्मी से n, पापा से n, और हम 2n। अगर डिवीजन नहीं होता तो मम्मी के 46 लेते तुम, माइटोसिस होता मम्मी पापा में, दोनों में मियोसिस नहीं होता, अगर गैमेट बनाने के लिए उनमें मियोसिस नहीं होता, तो अभी मम्मी से 23 और पापा से 23 लेके 46 नंबर मेंटेन क्यों हो, ठीक है। अगर ऐसा होता कि डिवीजन नहीं होता, सपोज करो माइटोसिस नहीं होता, मियोसिस नहीं होता, क्या हो जाता बेटा, माइटोसिस हो जाता। अगर माइटोसिस हो जाता तो क्या पंगा पड़ता, मम्मी के भी 46 और पापा के भी 46, वो लेकर के तुम बनते, तो तुम्हारे क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, 92। 92 इंसान के क्रोमोसोम का नंबर नहीं है, ठीक है। 92 तो किसी और का है। मैंने क्या बताया, लोडिंग 92 की हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर 46 ही रहेगा। क्रोमोसोम का नंबर कभी कभी चेंज नहीं हो सकता। वो गैमेट है अगर किसी की बॉडी में तो 23 रहेगा, और नॉर्मल सेल है तो 46 क्रोमोसोम का नंबर। हाँ लोडिंग डबल आ जाएगी, लेकिन गिनने में वो 46 ही आएंगे, ठीक है। तो ये सेल साइकिल अपन कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये सेल साइकिल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन मैंने अभी बताया, डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। वो 2C से डीएनए कितना हो जाता है, 4C तक हो जाता है। हालांकि क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 46 है, यहाँ भी 46 है, यहाँ का क्रोमोसोम ऐसा दिखता है और यहाँ का क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, बस दोनों क्रोमोसोम सही है, ठीक है। तो ये डबल का नंबर है बस, ठीक है। सेल डिवीजन, डीएनए का नंबर डबल हो गया और सेल डिवीजन के मोड में है, इसको अलग करेगी और इसको अलग करेगी, ठीक है। ये मैं आपको भेज दूंगी आज पीडीएफ, बहुत ध्यान से पढ़ोगे, क्लास आपके पास ये पीडीएफ 7 बजे से पहले पहले आ जाएगा, ठीक है। और बता दिया है मैंने किस तरीके से तैयारी करनी है तुम लोगों को। पढ़ोगे वो एनसीईआरटी से डिस्कस करोगे, ये जो मैंने भेजा है क्लास नोट्स ये डिस्कस करोगे, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि नहीं कम लिखोगे तो भी चलेगा, मैं मटेरियल भेज दूंगी। मटेरियल सेव कर लेना, ये जहां भी तुम्हें करना है, लिखना है या पीडीएफ कहीं सेव करनी है, क्योंकि मैं डिलीट कर दूंगी बाद में, तो फिर मेरे पास नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसको एनालिसिस करोगे और 9:30 बजे तक रिपोर्ट भेजोगे कि ये समझ में नहीं आया है और ये आ गया है, या ये बहुत अच्छे से आ गया और ये नहीं आया। पूरा मेरे को अच्छी रिपोर्टिंग दोगे कि ये आया ये नहीं आया, और इसे मैनेज करके रखोगे ताकि जब भी मैं आपसे ऑफलाइन क्लास में मिलूं तो हम आपस में उस चीज को डिस्कस कर सकें। ये नहीं कि ये नहीं आया, आपके पास पूरा लिखा हुआ होना चाहिए कि ये चीज मुझे नहीं आई थी जो मुझे अपनी टीचर से पूछनी है। तो डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, देख लेते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन है बेटा, ये 2.2 मीटर से 4.4 मीटर तक हो गया, या 2C से 4C हो गया है, ठीक है। ये पहले अकेला ही था और फिर डबल हुआ। हमें पता है कि पहले ये जो है ब्लू कलर का थ्रेड था, फिर रेड कलर का थ्रेड आ गया वापस इसके ऊपर, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन है। यस, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। दूसरा क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है। तो दूसरा क्या होता है, सेल ग्रोथ होती है। सेल ग्रोथ क्या होती है, मैं एक ही सेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। सेल ग्रोथ तो ये भी है कि नंबर इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ का क्या मतलब है बेटा, जब सेल की ग्रोथ होती है तो एक तो डीएनए डबल हो रहा है और दूसरा साइटोप्लाज्म भी तो डबल हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में जितना भी सामान है, क्या क्या है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, ठीक है, वो सब भी तो बढ़ रहा है और सेल का साइज तो बढ़ ही जाएगा। मदर सेल ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल से कंपैरेटिवली काफी बड़ी होती है क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म और हर चीज डबल हो जाती है। तो ये जो है ये सब चीजें कोऑर्डिनेट वे में चलनी चाहिए और एक के बाद एक स्टेप आती चलनी चाहिए। और क्या होता है, एक लाइन लिखी है आपके एनसीईआरटी में जो मैं यहाँ लिख करके आपको बता रही हूँ। एक लाइन लिखी है कि ये सीक्वेंस में होनी चाहिए, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल, प्रोजेनी का क्या मतलब है बेटा, डॉटर सेल, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की प्रोजेनी हो। फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, ठीक है।
इंटैक्ट का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। इंटैक्ट का क्या मतलब है? कंप्लीट, ठीक है। और जीनोम का क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो आपका ये जो 46 क्रोमोसोम है ये क्या है? ये 46 क्रोमोसोम जो है ये इनमें से क्या होता है कि हर क्रोमोसोम जो है वो पेयर में होता है। पेयर में होने का क्या मतलब है कि ये आपके क्रोमोसोम है, ठीक है। कंप्लीट इंटैक्ट जीनोम या जीनोम का मतलब ये देख लो कि 46 क्रोमोसोम है अगर आपके पास, ठीक है, तो उसमें से जो 23 क्रोमोसोम है, ठीक है, जस्ट हाफ नंबर, वो क्या है? आपका जीनोम है, ठीक है, वो क्या है? आपका जीनोम है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से जो 23 क्रोमोसोम होते हैं वो क्या कहलाता है? आपका जीनोम कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सेट है ये आपका जीनोम है, 23 क्रोमोसोम से जो है जीनोम। और धीरे धीरे और चीजें समझते चले जाओगे तो ये जो है जो है डुप्लीकेशन जो होता है या हर चीज जो होती है कंप्लीट, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो रहा है या सारी की सारी जो इवेंट्स हो रही हैं, ऑल दीज इवेंट्स, ठीक है, जितनी भी इवेंट्स हैं वो एक के बाद एक सिंक्रोनी में होनी चाहिए। और ये चीज क्या कहलाती है? सेल साइकिल कहलाती है। सो ये जो है 23 क्रोमोसोम, ठीक है, ये है 23 क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर आप 46 क्रोमोसोम के साथ, ठीक है, जिसे मैंने 2n बोला और आप इसको मैंने क्या बोला? डिप्लॉइड भी बोला, ठीक है। तो अगर 23 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी 2n क्रोम कंडीशन, और ये कंडीशन क्या कहलाएगी? हैप्लॉइड कहलाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो है ये वो आपका ये क्या कह रही थी मैं, ये गैमेट नहीं है, ठीक है, गैमेट नहीं है। एक्चुअली में ये आपका सिंगल जीनोम होता है, ठीक है, ये आपका सिंगल जीनोम है, ठीक है। और ये आपका कौन सा जीनोम है? डबल जीनोम है, ठीक है। ये सिंगल जीनोम है और 46 क्रोमोसोम, और ये आपका डबल जीनोम है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एक जीनोम आप अपने मदर से लेते हो और एक जीनोम आप अपने फादर से लेते हो। तो ये अपन देख लेते हैं। चलो अब अपन एक के बाद एक जो है स्टेप अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये डायग्राम जो है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये आप एनसीईआरटी में से देख लेना, मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखा इसलिए मैंने ये नहीं उठाया, वैसा का वैसा मैंने दूसरा डायग्राम उठा लिया है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये वही डायग्राम है लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या होते हैं। एक मिनट, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल के क्या क्या फेज हैं और ये पूरा साइकिल चलता है। देखो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, मैं अभी प्रोकैरियोट की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया, हम किस में आते हैं बेटा? हम आते हैं प्रो यूकैरियोट में, ठीक है। तो ह्यूमन सेल का ये जो एक बना हुआ है ये ह्यूमन सेल का सेल साइकिल, इसमें बहुत सारी स्टेप्स लिखी है, इतना हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है। तो आपकी सेल जो है 1 डे में, ठीक है, या एक दिन में नहीं लिखती मैं, 24 आवर लिखती हूँ। तो 24 आवर्स में आपकी जो एक सेल है वो डिवाइड होती है एक बार, मतलब एक सेल जो है वो क्या कर देती है? 2 डॉटेड सेल बना देगी, ठीक है। एक सेल जो है वो क्या कर देगी? वन सेल इज एबल टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, ठीक है, 24 घंटे में एक बार। और ये जो ड्यूरेशन होती है ये अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होती है। अगर ह्यूमन की बात करूं तो आपकी सेल जो है वो 24 आवर्स में एक बार डिवाइड होती है। और अगर मैं यीस्ट की बात करूं, यीस्ट का साइंटिफिक नाम है बेटा सैकेरोमाइसिस सेरेविसियाई, ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसियाई, सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और ये अकेला ऐसा फंगस है, यीस्ट इज अ फंगस जो यूनिसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी डिवीजन होता है, अभी चल रहा है अपनी बॉडी में। तो यीस्ट जो है उसकी एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है और इट टेक्स ओनली 90 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा, ठीक है। जब तक अपन पढ़ेंगे तब तक ये काम अपना एक सेल लिस्ट की डिवाइड हो जाएगी। तो अब जो है हम सेल साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल 2 पार्ट में ही डिवाइड होते हैं। माइटोसिस की बात कर रही हूँ, दिमाग में रखना, माइटोसिस स्टार्ट करा है मैंने। तो 2 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है इंटरफेज, इसे इंटरवेल भी बोल सकते हो। इंटरवेल में क्या करते हो? खाना वाना खाते हो और चार्जिंग हो जाती है तुम्हारी, ठीक है। इंटर मतलब इंटरवेल, और फेज का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। या दिस वीक टेस्ट के लिए अभी पूछा हनी, इस टाइम एकदम से याद आया तेरे को, है ना, मैं पढ़ा रही हूँ मस्ती से, मजे में, फुल फॉर्म में हूँ।
तो इस वीक जो है आपकी टेस्ट के लिए आएगा चैप्टर नंबर 2, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलो, ऐसी है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिएई, ठीक है। ये एक यीस्ट है, यीस्ट, ठीक है। पेस्ट्री वगैरह में डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छे निकलता है, तो आपके वो फ्लफी हो जाता है, पेस्ट्री और कचौरी वगैरह में, ब्रेड में डालते हैं कई बार, ठीक है। तो सेल साइकिल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट है इंटरफेज और सेकंड है एम फेज, या एम फेज को क्या बोल सकते हैं अपन, माइटोसिस फेज बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज एम फेज। तो यहाँ पर आपकी जो सेल साइकिल है, ठीक है, यहाँ पर फेज दे रखे हैं। ये वाला जो है ध्यान से देखोगे, ये माइटोसिस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा फेज है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा यहाँ तक, ठीक है। माइटोसिस फेज को निकाल दो, तो ये पूरा जो पूरा फेज है जो मैंने रेड कलर से करा है, उसे बोलते हैं अपन इंटरफेज, ठीक है। कौन सा फेज है ये, दैट इज नोन एज इंटरफेज। ये इंटरफेज है, और ये वाला, ठीक है। और ये जो येलो येलो वाला है पूरा का पूरा, इसको क्या अपन बोलते हैं, दिस इज नोन एज माइटोसिस फेज, ठीक है। ये दोनों ही सेल साइकिल में आते हैं, 2 फेज होते हैं सेल साइकिल के, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को क्या बोला, माइटोसिस बोला है। तो ये जो फेज है माइटोसिस फेज, ये बना इंटरफेज जो है वो बना हुआ है 3 फेजेस का, ठीक है। इसमें आ रहा है G1 फेज, दैट इज ग्रोथ 1 फेज। दूसरा फेज है एस फेज, ठीक है। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन लिखा है, रेप्लिकेशन बोलो, ये है गैप फेज, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, गैप हो रहा है यहाँ पर। एस फेज को अपन बोल सकते हैं सिंथेसिस फेज, या फिर क्या बोल सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। सिंथेसिस और रेप्लिकेशन का मतलब एक ही है, डबल होना या फिर बनना, ठीक है। वापस आएंगे क्लास के लिए। और लास्ट वाला जो फेज है दैट इज नोन एज G2 फेज, या इसे बोल सकते हैं अपन गैप 2। और इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस के लिए क्या हो रही है, प्रिपरेशन चल रही है, या माइटोसिस तैयार हो रही है। तो इस तरीके से सारे के सारे अपनों ने ये फेजेस देख लिए हैं, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, ध्यान से देख लेना, और मैं भेजूंगी पीडीएफ, तो तुम्हारी ये पीडीएफ, ठीक है, अच्छे से इसको देख सकते हो, ठीक है। एक ये माइटोसिस फेज है, ये पूरा का पूरा सेल साइकिल है। इंटरफेज 3 फेज से मिलकर बना है, G1 फेज, एस फेज जिसे सिंथेसिस फेज या डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डबल होने का फेज भी बोलते हैं, ठीक है। जहां पर डीएनए जो है वो 2C से कहां पर आ जाएगा बेटा, 4C पर आ जाएगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। दूसरा लास्ट फेज होता है गैप फेज, जो प्रिपरेशन होती है माइटोसिस की, ठीक है। और ये जो येलो दिख रहा है वो माइटोसिस का पर्टिकुलर फेज है, जहां पर पर्टिकुलरली सेल डिवाइड होती है, नॉट पर्टिकुलरली, हाँ, या पर्टिकुलर एक सेल पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बाकी सब तैयारी वगैरह का, शुरुआती मतलब स्टार्टिंग का